तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा एसके एंड टेक्निकल एसके चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फ़ोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो डाटा के बारे में कि डाटा सेविंग को कैसे इनेबल कर सकते हो। बहुत सारे लोगों की जो है कमेंट्स मेरे पास आ रही थी कि वीवो के डिवाइसेस में डाटा की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी कि उनका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। और बहुत जल्दी जो है वो फ़ोन को यूज़ भी नहीं करते और उनका जो डाटा है वो खत्म हो जाता है। तो ये जो ट्रिक्स है मैं सिर्फ वीवो फ़ोन के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज और का सबका सेटअप अलग होता है। तो इसके जो है ये सिर्फ और सिर्फ वीवो के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज आज की इस वीडियो में आपको इसी प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो अपने वीवो के डिवाइसेस में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डाटा हमारा जाता कहाँ है। डाटा हमारा तब जाता है जैसे मान लीजिए हमने कोई एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया या फिर यूट्यूब हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर हमारा जो डेटा है जाता है, ठीक है। 2 से 3 ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जिसके बाद जो डाटा है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रहेगा और वो जो डाटा आपका ऑटोमेटिकली जाता था वो नहीं जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले आपको करना है ये कि अपने फ़ोन में आई मैनेजर को ओपन कर लेना है, ठीक है। आई मैनेजर वीवो के सभी डिवाइसेस में रहता है। तो ये रहा हमारा आई मैनेजर। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इस पर इसके लेना सिक्योरिटी डिटेक्शन और यहाँ पे डाटा मॉनिटर। तो हमें जो है नीचे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन हमें जो डाटा मॉनिटर है इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले पे तो यहाँ पे देखिए डाटा यूसेज की डिटेल दिखाएगा कि कौन से दिन हमारा कितना डाटा यूज हुआ। देखिए 1 तारीख को मेरा 1.5 GB गया और ये कल 5 तारीख को 3 GB प्लस। तो कुछ इस तरीके से डाटा ज़्यादा, ठीक है, वो डेट बाय डेट बताएगा आपको। चलिए ये तो एक डिटेल्स वाली बात हो गई। यहाँ पे डिटेल भी देगा कि आपका डाटा कहाँ सबसे ज़्यादा यूज हुआ। तो यूट्यूब पे मेरा सबसे ज़्यादा जो डेटा यूज हुआ, ठीक है। तो सारी डिटेल देगा, वो तो एक अलग बात है। यहाँ पे नेटवर्क स्पीड आपको दिखाएगा, जैसे कि अगर आपकी कोई चीज़ डाटा यूज हो रहा होता है यहाँ पे दिखाता रहता है कि डाटा आपका कितने स्पीड जा रही है, डाउनलोड में हो रहा है या फिर अपलोड स्पीड जा रही है, दोनों दिखाता है, ठीक है। चलिए ये भी छोड़िए, हमें बात करनी है डाटा बैकअप के कि डाटा हमें कैसे बचा के रखना है डाटा, ठीक है। तो उसके लिए गाइस आप नेटवर्क मैनेजमेंट भी यहाँ से आप कर सकते हो कि आप नेटवर्क वाईफाई वगैरह की सेटअप, ठीक है, वो नहीं हमें करना। हमें करना है, देखिए यहाँ पे देखिए नेटवर्क मैनेजमेंट मतलब कि आप किस एप्लीकेशंस को जो है डाटा देना चाहते हो। जैसे कि ये बैकग्राउंड इरेजर हो गया, जैसे कि इसको इसमें आपको डाटा की ज़रूरत नहीं है फिर भी यहाँ पे फालतू के ऐड आते हैं। अगर आप इसे हटा के रखोगे तो यार यहाँ पे दो प्रॉफिट है आपको। एक तो इसमें एप्लीकेशंस को चलाओगे तो फालतू के ऐड देखने को नहीं मिलेंगे और आपका डाटा भी बचेगा, तो काफ़ी अच्छी बात है ये, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ऐप, तो यार काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों में आपको लगता है कि यहाँ पे हमें ये एप्लीकेशन हम यूज़ नहीं करते और इसके जो ऐड हैं उनसे हम परेशान हो गए हैं, तो यार आपको टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं। बस उस एप्लीकेशन को यहाँ से हटा दीजिए। जब उस एप्लीकेशन को इंटरनेट ही नहीं मिलेगा तो आपका जो डेटा है वो यूज नहीं होगा, वो डेटा नहीं खाएगी, ठीक है। तो पहली ट्रिक तो ये है, ठीक है, आपको ये यूज कर लेनी है, ठीक है। इसमें से आपको सेटअप कर लेना है कौन सी एप्लीकेशन को देना है डाटा आपको, कौन सी को नहीं, ठीक है। ये जो सारी एप्लीकेशन है इस समय सारी खाती हैं। कोई भी छोटा सा अगर मैसेज भी आता तो भी ये आपका डाटा खाएंगी, छोटी सी नोटिफिकेशंस भी आएगी तो भी आपका डाटा खाएंगी। तो यार जो फालतू के एप्लीकेशन है जहां आपको लगता है कि इस एप्लीकेशन में आपको डाटा नहीं देना है, जैसे ये पिक्सआर्ट हो गया, पिक्सल ऐप हो गया, ना यहाँ पे हमें डाटा की जरूरत ही नहीं है तो यहाँ नहीं देना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पिक्सल ऐप में डाटा की जरूरत पड़ती है, ठीक है, पड़ती है फिर भी। कीबोर्ड वगैरह हो गए, इनमें डाटा की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी हम एप्लीकेशन को ओपन करें तो हमें ऐड देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसी जगहों को हटा सकते हैं, ठीक है। जो फालतू एप्लीकेशन है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या हटाना है क्या नहीं। चलिए ये तो हो गई है, पहली ट्रिक्स ये यूज़ करनी है। सेकंड, आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शंस मिल जाता है डाटा सेविंग मोड। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शंस आपको जरूरी करना सबसे मेन है। आपको ये चीज़ डाटा सेविंग मोड को इनेबल कर देना। इससे क्या प्रॉफिट होगा मैं आपको बता देता हूँ। इससे प्रॉफिट ये होगा कि अगर आपने फ़ोन को लॉक करके अपने जेब में रख लिया तो जो भी एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में थी वो सारी ऑटोमेटिकली जो क्लोज हो जाएंगी। क्लोज मतलब रिसेंट एप्लीकेशन में से क्लोज नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ डाटा की तरफ से क्लोज हो जाएंगी कि डाटा वो आपका नहीं यूज़ करेंगी, बिल्कुल भी नहीं कहेंगी स्क्रीन ऑफ होते हुए, चाहे आपकी डाउनलोडिंग ही क्यों ना हो, ठीक है। अब आपको हो यार कि डाउनलोडिंग हो रही है और मेरे फ़ोन की लाइट बुझ जाएगी तो फिर डाटा तो रुक जाएगा। तो यार उसके लिए भी मैंने सोल्यूशन आपको बताया क्या करना है। देखिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करना है विजुअल एप्स। तो जिन एप्लीकेशंस को आपको लगता है कि हाँ ये एप्लीकेशंस मुझे
बैकग्राउंड पर रन करती हैं, मुझे जरूरत पड़ती है लाइट ऑफ हो जाए तब भी ये इन एप्लीकेशंस को मेरा जो इंटरनेट है मिलता रहे। तो उसके लिए आप ये सारे एप्लीकेशन ऑफ कर दें और जिसको डाटा देना है उसको इनेबल कर दें। ठीक है, ठीक है, बस ये काफ़ी अच्छी ट्रिक्स है, आप यहाँ से इनको इनेबल कर सकते हो। ठीक है, जिसको आपको डेटा देना है उसको इनेबल करके रख सकते हो, बाकी को नहीं। लेकिन ये फीचर्स आपको इनेबल करके जरूर रखना। ठीक है, मैं ठीक है, इसको इनेबल करके रखो, काफ़ी ज़्यादा डेटा बचत होगी। चलिए थर्ड दूसरी बात हम कर लेते हैं, जो तीसरी जो ट्रिक्स है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए गाइस आपको अपना यूट्यूब जो ओपन कर लेना। ठीक है, तो आप अपने यूट्यूब को जैसे ही ओपन करोगे, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जैसे आप यूट्यूब को ओपन करोगे, मान लीजिए मैंने कोई वीडियो प्ले की, इस वीडियो को ले लिया मैंने, इस वीडियो को प्ले कर दिया अपनी वीडियो को। ठीक है, तो गाइज मेरा ये दूसरा चैनल है, अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए मैंने ये वीडियो प्ले की, ठीक है, प्ले तो हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या वो मैं बताता हूँ। देखिए प्ले कर दी और ये जो मेरी वीडियो थी वो मैंने रोक दी, इसे मैं छोड़ देता हूँ, काट देता हूँ। अब मैंने इस वीडियो को काट दिया ना, इसने पूरी ब्राउजिंग ले ली। ठीक है, ये मेरा इंटरनेट खा गई। ठीक है, और सबसे हाई में रख ली। अब मान लीजिए मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ। अब देखिए ये वीडियो का जो रेजुलेशन है वो आपको कम करके रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेजुलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्वालिटी को आपको सिलेक्ट करके रखना है। यहाँ पे क्वालिटी आपको सर्च करके रखनी है 240। जी हाँ दोस्तों, 240 रखिए, आपका इंटरनेट भी फास्ट चलेगा और स्पीड भी जल्दी मिलेगी, और जो इंटरनेट स्पीड है वो ज़्यादा नहीं जाएगी। मान लीजिए कोई सॉन्ग से आपको फुल एचडी में सुनना है, यार उसको आप यहाँ क्लिक कर दिए। ऑटो पे करके कभी भी मत रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम ऑटो पे रखते हैं तो हमारा मान लीजिए हाई स्पीड में इंटरनेट है तो उस पर हाई मतलब कि हाई में प्ले हो जाता है, या अगर नेट स्पीड हाई मिल जाती है तो वो हाई में प्ले हो जाता है, लो मिलती है तो लो चलता है। तो आपको एक सेटअप करके रखना है, चाहे 480 ही क्यों ना रखें, सिर्फ आपको एक ही सेटअप करके रखना है, ऑटो पे कभी नहीं रखना। तो ये तीनों ट्रिक्स आपको अपने फ़ोन में यूज़ करनी है, कभी भी आपके जो डाटा की प्रॉब्लम थी वो आगे देखने को नहीं मिलेगी इन फीचर्स। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।